वो लोग चाहते हैं कि तुम ऐसे ही रहो, ऐसे ही उनके कहने पे चलो, ऐसे ही उनकी रिस्पेक्ट करो और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारते रहो उनके कहने पे। अगर तुम जानना चाहते हो वो लोग कौन हैं और तुम्हें ऐसा क्यों देखना चाहते हैं, तुम्हें नीचे ही क्यों रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो का एंड तक देखना। मैं आज तुम्हें वो सच बताने वाला हूँ जो तुम जानते हुए भी अवॉइड करते हो, जो तुम जानते हो फिर भी तुम सुनना नहीं चाहते, फिर भी तुम उस असल हकीकत को नहीं देखना चाहते। वो सच मैं आज आपको बताऊंगा, और ये कितना ज्यादा इसमें झूठ है या सच कितना है ये भी आपको आज पता चल जाएगा। आप देखते हो, जब आप स्कूल में होते हो तो आपको क्या पढ़ाया जाता है? जब आप 7th 8th में होते हो या 11th 12th में होते हो, क्यों क्या पढ़ाया जाता है आपको? या जब यूनिवर्सिटी में होते हो तो आपको किसी चीज़ पे ऐसे लिखना होता है, आपको अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी होती है, आपको सिखाया जाता है कैसे बिहेव करते हैं आपसे बड़ों के साथ में, हाउ टू बिहेव। ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं। रिच पीपल, अमीर लोगों के सामने किस तरह से बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। आपको ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे कमाते हैं? आपको ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है? आपको ये सिखाया क्यों नहीं जाता कि स्टार्टअप कैसे स्टार्ट होते हैं, बैंक्स कैसे काम करते हैं? हमारा पैसा जो हम बैंकों को देते हैं, उन उन पैसों का बैंक क्या करती है? क्या वो अमीरों को पैसा देती है वो उस बैंक से निकाल के? नहीं देती है, बताओ। ये चीजें आपको क्यों नहीं पढ़ाई जाती हैं? आपको क्यों ये पढ़ाया जाता है कि अच्छे नंबर लेके आओ आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप अच्छे नंबर लेके आओ आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी, आप वहां जाके अच्छी तरह से वर्क करोगे तो आपको प्रमोशन होगा। बस यही एक एक गुलामों वाली जिंदगी क्यों सिखाई जाती है? क्या आपको इस हकीकत को जानते नहीं हो? आप लोग जानते हो, आप बस देखना नहीं चाहते। आप इस हकीकत को पूरी अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी आप उसी साइकिल के अंदर घूम रहे हो, फिर भी आप उसी साइकिल के अंदर रहना चाहते हो। आप उस साइकिल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। तुम सोचते हो 50 साल की एज में रिटायर हो जाएंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे। नहीं बैठा जाएगा। जब 50 साल की एज में आओगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। क्योंकि उस टाइम जब तुम अपने बच्चों को और पोतों को देखोगे, उन्हें किसी चीज की जरूरत होगी और तुम वो नहीं कर सकते होगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि काश काश मैं उस टाइम पर रिस्क लेता जब रिस्क लेने का टाइम था। अब उस रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है। आज वो टाइम है तुम्हारे पास। हर साल जो भी गुजरता हुआ साल है वो जाता जा रहा है हाथ से, और तुम एक गुलामी की राह पे चलते जा रहे हो। क्योंकि जब एंड में तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तो तुम्हें एक जॉब ऑफर की जाएगी उन लोगों के द्वारा कि अब चुपचाप इस जॉब में आ जाओ और अपनी जिंदगी गुजार लो। यही तरीका होता है उनका। तब तक तुम्हें डिस्ट्रैक्ट रखेंगे हर चीज से, सोशल मीडिया से, पॉलिटिक्स से, बाहर के प्रोपोगेंडा से। इन चीजों से तुम डिस्ट्रैक्ट रहोगे हमेशा। सोशल मीडिया से हटोगे तो पॉलिटिक्स पे लड़ोगे, पॉलिटिक्स से हटोगे तो प्रोपोगेंडा। इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए कि तुम उस चीज पर ध्यान कभी नहीं दोगे जो चीज पर वो चाहते ही नहीं है कि तुम ध्यान दो। उनका मकसद तुम पूरा कर रहे हो, और जब वो टाइम आएगा कि तुम्हारे पास पीछे कुछ नहीं बचा होगा और अब तुम्हें लगेगा कि अब तो मैं रिस्क लेकर भी कुछ नहीं कर सकता या अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, तब तुम्हें एक चुपके से आवाज आएगी, ये जॉब है आपकी, इस जॉब में आप रहिए, 50 साल तक गुजारिए और चुपचाप चले जाइए। ना तो तुमने कुछ बड़ा किया, ना अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा किया, रिस्क नहीं लिया, सेफ्टी में खेलते रहे। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? क्या फायदा ऐसी इस मेंटेलिटी का जो तुम्हारे दिमाग में है? जब तुम सारी चीजें हकीकत देख रहे हो, क्या तुम रोल्स रॉयस, जॉब से रोल्स रॉयस मिलेगी क्या तुम्हें? क्या तुम्हें फरारी मिलेगी जॉब से? क्या तुम्हें बहुत सारे एसेट मिल जाएंगे? नहीं। तुम्हें सच पता है सबको, पर तुम फिर भी उसके पीछे जाना ही नहीं चाहते। तुम उस चीज को देखना ही नहीं चाहते। तुम चुपचाप आंखें बंद करके और सामने बैठे हो शिकार होने के लिए कि कोई आए और हमारा शिकार कर ले, हमें जॉब दे दे। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस तरह की सोच रखो। तुम लोग जॉब वाली सोच रखो। तुम लोग इस मैट्रिक्स की दुनिया में घूमते रहो, चक्कर लगाते रहो, आसपास आसपास। तुम आकाश, तुम अपने आसपास देखो तो तुम्हारे
तुम्हारे दोस्त लोग, तुम्हारे जो करीबी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? एक ही चाल चल रहे हैं, एक ही चाल। सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, इंस्टाग्राम रील चेक करते हैं, फेसबुक रील चेक करते हैं। पूरा दिन ये काम करते हैं, चुपचाप अपनी जॉब पे जाते हैं, दोपहर को आते हैं, खाना खाते हैं, फिर जॉब पे चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर फ़ोन उठाते हैं, फिर रील्स। एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ एक ही। कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो? कोई कोई तुम्हारे सर्कल में कोई ऐसा बंदा हो जो ऐसी सोच रखता हो कि ये सारी चीजें एक अलग मेंटेलिटी के लोगों ने बनाई हैं, जो दुनिया में सिर्फ 0.1% हैं। वो लोग नहीं चाहते कि तुम लोग आगे बढ़ो, इसलिए उन्होंने ऐसी चीजें बनाई हैं जो तुम्हें आपस में बांधे रखें। जैसे बच्चों को खिलौने दे देते हैं, तुम्हें उसने उन्होंने खिलौने पकड़ा दिए हैं, तुम इनमें खेलते रहो, यहीं रहो, हमारे लेवल तक नहीं आना है तुम्हें। दुनिया हम चलाएंगे, तुम लोग चुप बैठो, जॉब देंगे हम तुम्हें। यही उनका मकसद है। तुम इस चीज को जानते हो, फिर भी तुम अपनी लाइफ में पूरा दिन ये होते हुए देखते हो कि लोग कैसे भेड़ चाल चल रहे हैं। तुम फिर भी नहीं चेंज होना चाहते। कितने 2023 का साल भी निकल गया, लास्ट के 1 महीना 2 महीने बचे हैं। कितने साल तुम्हारे ऐसे निकल गए सोचने में कि इस साल हम कुछ ऐसा करेंगे, अचीव करेंगे, कुछ ऐसा अचीव करेंगे। ना तुमने कुछ अचीव किया और तुम डिस्ट्रैक्ट रहे। तुमने कोई ऐसी मेंटलिटी, कोई ऐसे गोल को नहीं बनाया जो तुम्हारे काम आता। तुम चाहते हो, तुम बड़ा बनना चाहते हो, तुम चाहते हो मेरे पास बहुत पैसा हो, बहुत कारें हो, पर उसके लिए वो कीमत देनी होती है जो कीमत लोगों ने दी है। वो अगर इस लेवल पे पहुंचे हैं, वो दुनिया चलाते हैं, वो इस लेवल पे हैं, वो तो उन्होंने वो कीमत चुकाई है। उन्होंने वो चीजें, वो अपनी एक जनरेशन को, अब तुम कहते हो कि अब तो मतलब उनके बच्चे तो कुछ नहीं करते इतनी मेहनत, तो उनमें से एक आदमी ने एक लेवल पे मेहनत की थी ना, तभी तो वो इस लेवल पे पहुंचे। फिर वो जनरेशनल वेल्थ बन गई, ऐसी बनती है। तुम्हें आज रिस्क लेना पड़ेगा, तब तुम्हारे बच्चे उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। और अपनी अगर तुम मेंटेलिटी की इतनी फिक्र करोगे कि मेंटल हेल्थ सही नहीं है, या मेरी मूड ठीक नहीं है, या मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, या मैं नहीं कर सकता, घर का प्रेशर है, ये तो यही तो होता है आदमी का काम। पहले क्या करते थे आदमी? जंग लड़ते थे तो उसके लिए तैयार होते थे पहले, कि हमें जंग लड़ने जाना है, हम उसी की तैयारी करेंगे। आजकल क्या तैयार होते हैं? थोड़ी सी भी प्रेशर आया तो, थोड़ा सा भी किस चीज का प्रेशर आया तो हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो गई। कैसे मेंटल हेल्थ खराब हो गई यार तुम्हारी? तुम इतना सा प्रेशर झेल नहीं पाते? तुम आदमी हो, तुम्हें ये काम दिया गया है, तुम्हें ही ये काम करना है। तुम्हारे लिए कोई नहीं आता कि तुम्हें ये बचा ले, तुम्हें ये कर ले, नहीं, तुम्हें खुद ही ये करना है। तुम्हारी मेंटल हेल्थ को तुम्हें सोल्व करना है, तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी तुम्हें सोल्व करना है, बाहर की जितनी प्रॉब्लम है वो तुम्हें सोल्व करनी है, घर की जितनी प्रॉब्लम है वो तुम्हें सोल्व करनी है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे ध्यान देना स्टार्ट करो। ये नहीं कि तुम लोग रोड पे लोगों को इम्प्रेस करते फिर रहे हो और तुम्हारी घर की सिचुएशन अच्छी नहीं है। तुम पहले अपना घर ठीक करोगे, उसके बाद तुम बाहर के लोगों को इम्प्रेस करोगे। और फिर भी नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं, पहले अपना घर ठीक करो। साल निकलने वाला है, 25 आने वाला है। अगर तुम्हें सच में कुछ करना है तो अपने आप का गोल सेट करो। और गोल ऐसे नहीं जैसे तुम हर साल गोल बनाते हो कि मैं इस साल ये करूंगा, इस साल ये करूंगा। नहीं, आपको एक गोल ऐसा बनाना है जिसको तुम पूरा कर सकते हो, जिस पे तुम एक्शन ले सकते हो। मेन चीज एक्शन लेना होती है, नहीं कि तुमने एक गोल सोच लिया और दिन रात उसके सपने देखे जा रहे हो, तो वो एक बेवकूफ़ी वाली बात होती है। उसमें से आधे आधे लड़के आधे यही कर रहे होते हैं कि हमने एक गोल बना रखा है, हम उस सक्सेस तक पहुंचेंगे, एक ना एक दिन पहुंचेंगे। तुम नहीं पहुंचोगे जब तक तुम उस पर एक्शन नहीं लोगे, जब तक तुम उसके बारे में सीरियस नहीं होगे, तुम वहां पहुंच ही नहीं सकते। मैं यहाँ पे आता हूँ तुम्हें बताने कि क्या चीज चल रही है या क्या मैं सोचता हूँ, और मैं जो भी बोलता हूँ वो हकीकत में सच बोलता हूँ।
मैं जो सोचता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर ये झूठ है तो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। मेरे हिसाब से वो सच होता है। मेरे हिसाब से ये दुनिया, इसमें 80% लोग मैट्रिक्स के साइकिल में फंसे हुए हैं। वो इससे देखते हैं, सामने देखते हैं, दिन रात होता हुआ देखते हैं, फिर भी निकलना नहीं चाहते इससे। तुम निकलना चाहते हो? तो चाहते हो तो तुम उसके लिए तुम्हें वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो कीमत वो लोगों ने चुकाई है। तुम्हारे रिश्तेदार छूटते हैं, बहुत ही ज्यादा करीबी छूटता है, या तुमसे प्यार करने वाला छूटता है, छूटने दो। तुम्हारे लिए ये एक ऐसा टाइम आएगा जरूर कि तुम्हें कोई भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा। उसके लिए तुम्हें करना है चुपचाप अपने अलग कोने में बैठकर अब काम करना है अपने प्रोग्रेस पे, अपने अपनी लाइफ पे, अपनी जिंदगी बनाने पे, अपनी जनरेशनल वेल्थ बनाने पे तुम्हें काम करना है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कोई तुम्हारे बारे में क्या बोलता है बाहर, या कोई भी तुम्हारे बारे में क्या कमेंट पास करता है। ये जब तक तुम इन चीजों को सीरियस लेते रहोगे, लोगों की बातों को सीरियस लेते रहोगे, तुम वो स्ट्रांगनेस ला ही नहीं सकते अपने अंदर। तुम्हें हार्टलेस होना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। तुम्हें उस कांटेदार रोड पे चलना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, और यही तुम्हारी किस्मत है, यही हर आदमी की किस्मत होती है। अगर उसको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए उसे इन चीजों पे चलना ही पड़ता है। उसकी मेंटल हेल्थ उसके लिए मायने नहीं रखती, किसी के लिए भी मायने नहीं रखती। नया साल आने वाला है, इस साल तुम्हें ऐसे गोल बनाने हैं जो गोल तुम अचीव कर सकते हो, जिसके लिए तुम मेहनत कर सकते हो। अगर तुमने एक गोल बनाया है कि मुझे इतने टाइम में इस लेवल पे जाना है, तो उसके लिए तुमने एक रास्ता देखना है। लोग बहुत से तुम्हें यूट्यूब पे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें बता देंगे कि गोल सेट करो, सुबह उठो, ये करो, ये करो, ये करो। नहीं, तुम्हें रियलिटी में जीना है ना, वो हवा हवाई बातों में नहीं जीना। मैं यही तो बताने आया हूं तुम्हें कि रियलिटी और होती है और हवा हवाई बातें और होती है। रियलिटी यह है कि तुम ऐसा गोल बनाओ जिसको तुम अचीव कर सकते हो, टुकड़ों में बांट लो उसको, तुम उसको अचीव करने की दिन रात कोशिश करो। ऐसा गोल होना चाहिए कि तुम्हें पता है कि मुझे ये दिन भर ये करना है और मैं इस गोल को पालूंगा। अगर तुम उस पाथ पे चलते हो, वो जो रास्ता है जहाँ पे वो जिस जगह तुम जाना चाहते हो उस पर पहले जो कोई गया है, उसके रूट को फॉलो करो, उसको देखो कैसे गया है, क्या परेशानी आई है, उसके बाद उस पर फॉलो करो। और टुकड़ों में अपने रास्ते को टुकड़ों में बांट लो कि इतना अब करता हूं। अगर दिन में तुम्हें कोई काम करना है तो कई सारी टेक्निक आती हैं, जैसे तुम्हें 25 मिनट काम करना है तो 5 मिनट ब्रेक ले लेना है, आधा घंटा काम करना है तो 5 मिनट ब्रेक ले लेना है, जिससे कि तुम अपने काम में, तुम्हारा काम भी प्रोडक्टिव हो जाए और तुम्हारी एनर्जी भी बची रहे और तुम्हें बोर भी ना होना पड़े। ये चीजें तुम्हारे लिए मायने रखेंगी जब तुम इस सफर में जाओगे तो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम मोटिवेट ही रहने वाले हो, तुम्हें कभी भी ऐसा सिचुएशन आ सकती है कि तुम डाउन फील करोगे। तुम्हें ऐसा नहीं, आज तुम्हें लगता है कि मोटिवेट हो तुम, 2 दिन तक लगेगा, तीसरे दिन फिर डाउन जाओगे। तो उसके लिए तुम्हें ये चीजें जरूरी अपने रूटीन में डालनी पड़ेंगी। अपना डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि तुम्हारा अगर डाउन भी है उस दिन मूड, तो भी तुम्हें उस डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अच्छा है तब तो करना ही है, डाउन है तब भी उस डिसिप्लिन को फॉलो करना है और उस रास्ते पे चलते जाना है, चुपचाप चलते जाना है। कोई कुछ बोल रहा है, सुनते रहो, जवाब मत दो, कोई भी कुछ भी बोले। गारंटीड तुम उस रास्ते पे चलोगे तो पहुंच जाओगे उस मंजिल पे, ये गारंटी है। और 90% लोग ऐसे ही पहुंचते हैं। शॉर्टकट कोई नहीं होता किसी कामयाबी का। पर हाँ, जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम्हारे लिए वो एक ऐसा लेवल होगा कि तुम वहां पे जाकर अगर सब गवा भी दो तो तुम उसे 1 हफ्ते के अंदर वापस से बना लोगे। ये बात हकीकत है, चाहे तो इस पर रिसर्च करके देख लो, चाहे तो कितनी ही रिसर्च कर लो, ये बात हकीकत है। अगर कोई बंदा कामयाब हो चुका है, उसके बाद वो वहां लेवल पे पहुंच के अगर वो सब कुछ गवा भी देता है, तो उसने जो वो रास्ते में जो चीजें सीखी है ना, वो उसके लिए काम आती है। इसलिए तो अवॉइड नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। अपनी डिफिकल्टीज, अपनी प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए। इसीलिए
कि तुम एक दिन इस लेवल पे पहुंचो कि तुम जब चाहो उस वेल्थ को वापस से अपने पास ला सकते हो, क्योंकि तुमने वो चीजें अचीव की हैं, तो तुम्हें पता है कि तुमने क्या क्या प्रॉब्लम आनी है। अब तुम उनके सॉल्यूशन जानते हो। तुम्हारी ये मेंटेलिटी तो तुम्हें तोड़नी पड़ेगी कि हम एक जॉब कर लें, एक एक दुकान रख लें मार्केट में, या एक ऐसी चुपचाप जिंदगी गुजार लें। अगर तुम्हें कुछ बड़ा सोचा है तो, और अगर तुमने ऐसी सोचा है कि बस लोगों को आगे पीछे घूमना है, जॉब करनी है, चुप बैठना है और जिंदगी गुजार लेनी है, अगर तुमने यही सोचा है तो आप जा सकते हो। और अगर तुमने ये सोचा है कि नहीं, हम दुनिया में कुछ चेंज लेकर आएंगे, हम आए हैं तो एक ही बार दुनिया में, तो उसके लिए हम जाएंगे तो चेंज करके जाएंगे। अगर तो दोबारा मौका नहीं मिलना हमें यहाँ, तो एक बार ही आए हैं तो चेंज करके, कुछ तो चेंज करके जाएंगे कि हमारा नाम रहे कि एक बंदा आया था, उसने ये चीज़ चेंज की थी इस फील्ड में। ना कि सिर्फ ऐसे गिने जाएं कि आते हैं बहुत से लोग, तुम भी आए होगे, क्या है, आए चले गए। अपनी मेंटेलिटी को चेंज करो, मैट्रिक्स के इस सर्कल से बाहर निकलो। क्यों तुम हकीकत को देखना नहीं चाहते? आज तुम उस हकीकत को देखो, आज तुम रिसर्च करो इस पे। मैं तुम्हें सिर्फ सच बताता हूँ, तुम इस पे रिसर्च करो। व्हाट इज मैट्रिक्स? तुम किस तरह से इस जाल में फंसे हुए हो, तुम चारों तरफ से बंधे हुए हो, तुम निकल नहीं सकते जब तक तुम फुल एफर्ट्स ना कर लो। जब तक तुम फुल तरह से अपने आप को झोंक नहीं दो, तब तक तुम इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते, इस मैट्रिक्स के जाल से नहीं निकल सकते। तुम बातें कर सकते हो, फिलोसफी झाड़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर इस जाल से नहीं निकलोगे जब तक कि तुम्हें फुल एफर्ट ना करने पड़ जाए। तुम डाउन जाओगे, अप जाओगे, मोटिवेटेड होगे, अनमोटिवेटेड होगे, बहुत कुछ तुम्हारे साथ होगा। पर तुम एक बात ध्यान रखना, रुकना मत किसी के लिए भी। अपनी गोल को पाने के लिए किसी के लिए भी मत रुकना। किसी को अपना इमोशनल पार्टनर, सपोर्टर मत बनाना। कोई अगर छोड़ के जाता है तो फिर दुख होगा, बाद में दुख होगा। इससे बढ़िया है कि कोई भी ऐसा पार्टनर तुम्हारा ना हो। तुम अकेले ही सफर को तय करो, तुम वो सारी चीजें अकेले झेलो, ताकि तुम बाद में उसका मजा ले सको। याद रखना मेरी बात, 1 महीना रह गया है इस नए साल को आने में। तुम्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और अगर तुमने सोचा है कि अपने आप को चेंज करूंगा, तो आज से ही वो दिन है। तो आज ही तुम्हारे लिए वो दिन है, वो नया साल आज ही मान लो, आज ही मान लो 1 जनवरी। अगर तुम्हें सच में चेंज करना है तो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखना चाहिए कि 1 महीना रह गया नए साल का। बस मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि अगर तुम्हें चेंज करना है तो तुम्हारे लिए वो आज से ही होना चाहिए। ये सोच लो कि अगर मैं 1 महीने में कितना चेंजेस ला सकता हूँ, नए साल के बाद जिस दिन नया साल होगा, 1 जनवरी होगी, तो मैंने कितना अचीव कर लिया होगा उस लेवल पे पहुंचकर। वो शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और काफिला बनता गया। ये हम जरूर करेंगे।